Hello students, welcome back to our YouTube channel Surveys Study. I'm back again with a new video, and in this video we are going to talk about most important questions of term 2 board exam class 10th science. Means in this video we will solve most important question for term 2 board exam. These questions are very helpful in your board exam. So don't skip the video, see the video till end. And if you are new on the channel, then subscribe to our channel. So first question is here: calculate the total resistance and total current in the following circuit. In this question we will calculate the total resistance, or you can say that equivalent resistance, and total current in the whole circuit. इस सर्किट में क्या हो रहा है बच्चों की दो रजिस्टर्स यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं 10 ओम और 40 ओम के, और इधर 30, 20 और 60 ओम के रजिस्टर्स पैरेलल में यहां भी लगे हुए हैं, और ये एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब बच्चों सबसे पहले मैं आप सभी को यह समझाऊंगा कि किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है। ठीक है, अगर देखो यहां पे क्या हो रहा है कि मान लो सपोज करो कि यहां पे करंट आई जा रही है, इस सर्किट में यहां भी आई जा रही है और यहां भी आई जा रही है। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे करंट का पाथ डिफरेंट हो जाए, मतलब कि जो करंट जा रही है ना वो एक पाथ में ना जाके दो तीन पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिस पॉइंट पे करंट का पाथ, करंट की डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, अब देखो यहां पे तो सिंगल पाथ जा रहा था करंट का, लेकिन इस पॉइंट पे करंट क्या हो जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। एक तो इधर चली जा रही है और एक इधर जा रही है। मान लो इधर जा रही है हमारी I1 और इधर जा रही है कौन सी, I2। ठीक है, ये दोनों I1 जा रही है 10 ओम में और I2 जा रही है 40 ओम में। उसके बाद यहां पे फिर से ये क्या बन जा रही है, I बन जा रही है। ठीक है, फिर से यहां पे ये I1 जा रही है, यहां पे I2 जा रही है और यहां पे I3 जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे करंट की तीन डायरेक्शन, तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई करंट, I1, I2 एंड I3। तो ये तीनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां पे दो इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हो जा रहे हैं करंट के, तो ये दोनों 10 ओम एंड 40 ओम के रजिस्टर्स जो हैं वो किस में कंबाइंड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन तीनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो और इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। जो भी आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, उन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर देंगे, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कंबाइंड होके एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ये और यहां पे एक सिंगल बनेगा, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो है यहां पे, तो 1/10 प्लस 1/40। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 40। यहां से क्या हो जाएगा, 10 4 जा 40, 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपका 5/40। ये आ जाएगा 1/8। मींस R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 8 ओम आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/8 आ गया, 1/8 आ गया, और जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 8 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो 8 ओम आ रहा है। इसका भी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 और प्लस 1/60। तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहां पे क्या हो जाएगा 60, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 प्लस 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 235 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 6/60। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/60 मींस ये आ जाएगा 1/10। तो यहां से बच्चों R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 10 ओम आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसका मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया। इन दोनों को किस में कंबाइन करूंगा, सीरीज में। एक सिंपल सा सर्किट यहां पे आप बना सकते हो। देखो ये कितना है तुम्हारा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है 8 ओम,
8 ओम हो गया, और इधर इसका इक्विवेलेंट आया है 10 ओम, ठीक है। और इधर लगी है 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट। यहाँ पे एक की लगा लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये 8 ओम और 10 ओम आपको सिंपली क्या हो रहा है, दिख रहा है कि इजीली दिख रहा है कि 8 ओम और 10 ओम किस में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे बच्चों। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज में कंबाइंड रहेंगे, यहां से आपको दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे कि जो फाइनली हमारा आर टोटल आएगा, आर टोटल वो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 ओम प्लस 10 ओम मीन्स कितना आ गया, 18 ओम आ गया। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना आ गया आपका, 18 ओम आ गया। लेकिन मैंने तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, इसी के साथ साथ करंट भी कैलकुलेट करनी है। तो करंट कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों आप, करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ अप्लाई करो, सिंपली क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना दिया है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 12 हो जाएगा, और जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है पूरे सर्किट का वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मीन्स आ जाएगा 2/3 एम्पियर। तो फाइनली जो करंट आ रही है in the whole circuit that is 2/3 ampere, and total are equivalent resistance in the whole circuit that is 18 ohm का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। दो पॉइंट्स दिया है यहाँ पे A और B, उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस इस तरीके से क्या है, कंबाइंड है आपस में। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 ओम का रजिस्टर इधर लगा हुआ है, फिर आगे जाके एक पॉइंट पे बट जा रहा है, यहां इधर गया तो 20 ओम 10 ओम 20 ओम 30 ओम और इधर 10 ओम। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे इसको, ठीक है चलो बताता हूं। देखो यहां पे क्या करना है कि यहां से करंट जा रही है भाई, देखो करंट तो यहां पे कैलकुलेट करना नहीं है, हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन बेटा बिना करंट का डायरेक्शन बताया ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे मान लो करंट कौन सी जा रही है, आई जा रही है, यहां भी आई जा रही है। इसके बाद इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, I1 और इधर I2। तो अब देखो इस पूरे में कौन सी जा रही है, इस पूरे में तुम्हारा जा रहा है I1, इधर भी I1 और यहां पर भी I1 और यहां पर भी I1, ठीक है। यहां से कौन सी आ रही है, I2 आ रही है। ये दोनों I1 I2 इस पॉइंट पे मिल जाएंगी, और यहां फिर से क्या वापस आएगी I, और इधर फिर से I आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो देखो ये, अब देखो जिसमें जिसमें सेम करंट जा रही है, जिस जिस रजिस्टर में सेम अमाउंट में करंट जा रही है वो कंबाइंड होंगे सीरीज में। देखो इसमें I1 जा रही है, इसमें भी I1 जा रही है, इसमें भी I1, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में कंबाइन कर दोगे। इधर तुम्हारा I2 जा रहा है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट 20 ओम 10 ओम और 20 ओम का इक्विवेलेंट आप क्या करोगे, 30 ओम के साथ पैरेलल में लगाओगे, क्योंकि इन तीनों में I1 जा रही है और इस अकेले सिंगल में I2 जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, और ये किसमें कंबाइंड है, सीरीज में, क्योंकि सब में करंट क्या जा रही है, I1 जा रही है। जो इक्विवेलेंट आएगा वो 30 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा। फिर यहां पर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 10 ओम और 10 ओम के साथ सीरीज में चला जाएगा। तो सबसे पहले इसको सीरीज में कंबाइन करके इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो सिंपल है बच्चों, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज की बात कर रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 ना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसका आ गया 50 ओम। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट जो आ रहा है उसको इसके साथ पैरेलल में लगाना है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R1 मींस 30, 1 अपॉन में R2 मींस ये जो इक्विवेलेंट आया 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 150, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में 150
और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/75, 1 में R इक्विवेलेंट पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल इज इक्वल टू आ जाएगा 75/4। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई ना आपको। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको कंबाइन किया सीरीज में, जो आया उसको इसके साथ पैरेलल में लगा दिया, जो आ रहा है इक्विवेलेंट तो वो इस 10 ओम और इस 10 ओम के साथ सीरीज में जाएगा। ठीक है, सीरीज में क्यों जाएगा, एक सिंपल सा यहाँ पे सर्किट भी बना सकते हो आप। ठीक है, यहां से देखो 10 ओम है और यहां पे सबका इक्विवेलेंट आ गया, सबका बाप, सबका पप्पा। ठीक है, ये हो गया बी तुम्हारा और ये हो गया ए। ये है 10 ओम, ये है 75/4 ओम और ये है तुम्हारा 10 ओम। ठीक है, इन तीनों को अब आप ही बता दो कि इन तीनों को आप किस में कंबाइन करोगे। सीरीज में करोगे ना, जो करंट यहां पे जा रही है वही यहां भी जा रही, वही यहां भी, वही यहां भी, और हर जगह वही करंट जा रही है, तो सब किस में कंबाइंड है, सीरीज में कंबाइंड है। सबको क्या करो, आंख बंद करके सीरीज में कंबाइंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 प्लस 75/4 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 75/4, ये आ जाएगा कितना प्लस 75/4। ठीक है, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 155/4, ये आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 3 35, 4 8 ज़ा 32, 3 30, 4 7 ज़ा 28, 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो R इक्विवेलेंट जो फाइनली आ रहा है बच्चों, दैट इज 38.75 ओम आ रहा है। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, 38.75 ओम। बच्चों एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंपल सा कर लेते हैं इसको। देखो ये तो सिंपल ही लग रहा है, यहां से करंट मान लो जा रही है, कौन सी, I जा रही है, यहाँ पे I1 हो जाएगी क्योंकि पाथ इसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, और यहाँ पर अगेन ये I जाएगी, इधर I1 और इधर I2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों किस में कंबाइंड रहेंगे बच्चों, पैरेलल में। तो 8 ओम और 8 ओम को पैरेलल में करेंगे तो 1 में R इक्विवेलेंट किस में जाएगा, पैरेलल में, इज इक्वल टू 1 में R1 मींस 8 प्लस 1 में R1 मींस 8, ये कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, मतलब कि 1/4। तो R इक्विवेलेंट इन केस पैरेलल क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 4 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आ रहा है उसको इसके साथ क्या करोगे, सीरीज में कंबाइन कर दो, क्योंकि जब ये एक हो जाएगा ना तो पूरे में करंट क्या जाएगी, एक ही सिंगल करंट जाएगी, दैट इज I। तो जो आ रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट इन दोनों का, उसको इसके साथ सीरीज में लगाओगे तो R इक्विवेलेंट फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4 + 6, तो ये आ जाएगा 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा, ए और बी के बीच में।